हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। आपने कोचिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया है, मगर आपका कॉन्फिडेंस आंसर राइटिंग में बनता ही नहीं। तो बेसिकली मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ कि आप डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस पे ना जाए। यूपीएससी क्वेश्चन से अगर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आंसर राइटिंग नहीं होगी। इसलिए मेरा है कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग एक सेशन है, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे जाइए। एनसीईआरटी आपने रीड करिए कि नहीं करिए, अच्छे से कर लिए। अब जो एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सबसे पहले लिखना चालू करिए, है ना। क्योंकि उससे क्या होता है, एक सिंपल आपको पढ़ा है कंटेंट तो आपको डर नहीं लगेगा और वो जो फोबिया है उससे आप ओवरकम कर लेंगे। फिर बेसिकली मैंने आंसर राइटिंग को 4 सेशन में डिवाइड करा है कि कैसे एक बंदा आंसर राइटिंग पे बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। आप सोचेंगे आप डायरेक्ट टॉपर वाले राइटिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ये जर्नी है जो धीरे धीरे अचीव होती है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से लिखिए। पहले बार में आप ओनली राइटिंग करिए, मतलब मेरा मतलब है आप उसमें टाइम भी लिमिट ना करिए। फर्स्ट स्टेप होती है बस राइटिंग, बस आप लिखते जाइए। मतलब आपके पास हैबिट होनी चाहिए कि आपका पेन चल रहा है, ठीक है। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आप सोचिए कि हर क्वेश्चन में 250 वर्ड पे लिखेंगे और एक ही सिटिंग में लिखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको पूरे 20 क्वेश्चन लिखने हैं। उसमें टाइम फ्रेम वर्क नहीं करना है कि कितना टाइम लग रहा है आपको, क्या नहीं लग रहा है आपको, 5 घंटे लगे 6 घंटे, मगर एक सिटिंग में बस राइटिंग करिए। एटलीस्ट ये हो जाए कि आप पूरा पेपर लिख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटा टाइम लगाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो नहीं देखना है। फर्स्ट टाइम पे हमें ये करना है। फिर जैसे जैसे आपकी अगर राइटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, तो फिर आप सेकंड स्टेप होती है कि आप कंटेंट और क्वालिटी पे फोकस करिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर कंटेंट और क्वालिटी आ रही कि नहीं आ रही। तो वो आपको न्यूज़पेपर से फिलअप होगी, रिपोर्ट्स होगी, तो उसके लिए अलग से नोट्स बनाइए और उस कंटेंट को डालिए आंसर राइटिंग में। जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ रहे हो आप, नोट्स पढ़े हैं, वो कंटेंट और क्वालिटी आपके अंदर आंसर के अंदर आ रही कि नहीं आ रही, उस पर फोकस करिए। तो ये भी 2-3 मंथ का बहुत स्ट्रगल पीरियड होता है। एक यहाँ से आने से सेकंड स्टेप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम कंटेंट डाल पा रहे कि नहीं डाल पा रहे। अभी भी टाइम के बारे में ना देखिए, क्योंकि आपको पहले एक 20 क्वेश्चन पूरे लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या इंप्रूव करना है, कंटेंट इंप्रूव करना है। फिर थर्ड आता है कि जब हमारा कंटेंट भी इंप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अब हम आते हैं ये वाली पोजीशन में टाइमली कंप्लीट के। हमें 20 क्वेश्चन अब 3 घंटे में कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने हमारे मेंस भी लिखा है, बहुत सारे बच्चों की मेरे साथ शिकायत भी आती है कि सर हम गए हैं, पेपर हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर आप पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा, कहीं से भी कभी कॉल नहीं आने वाला है। इसलिए आपको सबसे बड़ा है कि आपको 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। तो ये थर्ड स्टेप होती है कि आपको टाइमली कंप्लीट करना है। पहली स्टेप में आपने राइटिंग लिखी, जिससे आपका एक पेन चलाने का तरीका बन गया। दूसरे में आपने कंटेंट इंप्रूव करा। तीसरे में आप अब स्पीड पे काम कर रहे हैं। इस पे काम कर रहे हैं आप स्पीड पे। अब आपको इजी रहेगा टाइम रिड्यूस करना, और धीरे धीरे इसको टाइम रिड्यूस करिए। आप आधा घंटा हर पेपर पे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो रिड्यूस होगा। अगर ये हो जाता है तो एटलीस्ट आप सोच लीजिए आप इंटरव्यू में आपका कॉल आ गया, अगर थर्ड स्टेप तक भी आप आ गए तो। अब फोर्थ स्टेप होती है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो 100 रैंक के अंदर आती है कि आंसर लाइक ए टॉपर। आंसर लाइक ए टॉपर कैसे लिखना है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सबसे बड़ा सपोर्ट। आपका कोई मेंटर है तो वो कॉपी चेक करके दिखाए, या आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो आप ऐसा करिए कि सिमिलर आंसर जो टॉपर के ने लिखे हैं उस कॉपी आपको नेट पे मिल जाएगी। उस सिमिलर क्वेश्चन को पहले लिखिए, फिर उससे मैच करिए टॉपर से कि उसने क्या अलग लिखा और आपने क्या लिखा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपरों की कॉपी लीजिए, उस सिमिलर क्वेश्चन को उठाइए और बार बार उस क्वेश्चन को लिखिए और बार बार मैच करिए कि उसने टॉपर ने क्या सबसे हटके लिखा, और उसके नोट्स भी बनाइए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, श्रुति शर्मा जो थी उनकी कॉपी मैंने देखी थी, तो उसमें उन्होंने आर्टिकल 19 को हम क्या बोलते हैं, राइट टू स्पीच, है ना, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को राइट टू साइलेंस से स्टार्ट करा था। तो कुछ ना कुछ अलग लिखा था, मतलब बोलने का तरीका अलग है। तो वो टॉपरों की थिंकिंग से आपको समझ में आएगा कि आप टॉपर कैसे बने। तो ये हो गए मेरी 4 स्टेज जिनसे हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारी प्रिपरेशन में आपको टाइम लगेगा। अगर उससे और कुछ एडवाइस चाहिए तो ये मेरे नंबर हैं, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिए, तो जिससे मैं आपको और एडवाइस दे सकता हूँ कि किस तरह से आप आंसर राइटिंग इनहांस कर सकते हैं।